भारत टैक्सी की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है और कितना फायदा जनता को इसका मिलेगा। क्योंकि आपने देखा कि ओला उबर की मोनोपोली जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से रेट्स को लेकर के जो जनता थी वो काफ़ी परेशान थी, जो टैक्सी हायर करते थे। आपको दिखाते हैं, आप देखिए ये भारत टैक्सी का बैनर भी जो है लगा दिया गया है तमाम टैक्सियों पर, और लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है कि जो भारत टैक्सी के साथ जुड़ने आ रहे हैं। अमित शाह ने जो है इसकी एक तरह से शुरुआत की है और अपने आप में इसलिए भी एक बेहतर मानी जा रही है क्योंकि भारत की ही ये भारत टैक्सी है और तमाम तरह के जो इश्यूज होते थे उसको इसमें रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि कीमतों को लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल थे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विवेक पांडे जी हैं, सीओओ भारत टैक्सी से। सर, ये बताइए कि इससे आम जनता को क्या फायदा मिलने वाला है? जो टैक्सी हायर करता है, ओला उबर अभी तक वो इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि आपकी यह भारत टैक्सी भी सड़कों पे दिख रही है, लेकिन क्या पब्लिक को इसका क्या फायदा होगा? देखिए, भारत टैक्सी एक नई पहल है जिस दुनिया का पहला मोबिलिटी कोऑपरेटिव है, जिसमें ड्राइवर ही हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, ड्राइवर ही मालिक हैं इसमें। तो भारत टैक्सी का अपना ये मकसद है कि देखिए, हम ड्राइवर से कभी भी कमीशन नहीं चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राइवर से कमीशन नहीं चार्ज करेंगे तो हम अपने पास मुनाफा नहीं रखेंगे, कंज्यूमर को भी अच्छा प्राइस दे पाएंगे। और हम इसे बोलते हैं फेयर प्राइसिंग। जो हमारे रेट हैं वो फेयर हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेंगे। उचित मुनाफा ड्राइवर को भी बटेगा और कस्टमर का भी कभी हम लोग शोषण नहीं करेंगे। लेकिन पीक आवर्स में कहते हैं कि मुनाफा जो है मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है। जो ड्राइवर हैं, जो कंपनियां हैं, वो पैसा ज़्यादा लेने लगती हैं। मॉर्निंग के समय में जब 10 बजे का ऑफिस होता है तब पैसा ज़्यादा लिया जाता है, या फिर कोई हड़ताल है तब पैसा ज़्यादा लोग लेते हैं। देखिए, ये सब जो विदेशी कंपनियां हैं, जैसे उन लोग की ये सब पॉलिसी रहती थी, वो आप ये समझ लीजिए कि आपका फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, एप्पल यूज़ कर रहे हैं, एप्पल वालों से ज़्यादा पैसा लेते थे। आपका फ़ोन का बैटरी अगर कम हो गया है तो आपसे ज़्यादा पैसा ले लेते थे। बारिश हो गई, कोई मैच चल रहा है, हम जेएलएन स्टेडियम के सामने खड़े हैं तो ज़्यादा पैसा ले। लेकिन भारत टैक्सी में ऐसा कुछ नहीं है। हम प्राइस पीक आवर में थोड़ा सा प्राइस हमें इसलिए भी बढ़ाना पड़ता है कि ड्राइवर भाई की गाड़ी ज़्यादा देर तक जाम में फंसी रहती है, तेल ज़्यादा जलता है और कस्टमर को भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उधर हम लोग थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते हैं, बट हमारी वैसी कोई सर्ज प्राइसिंग पॉलिसी नहीं है। लेकिन क्या जरूरत क्यों पड़ी भारत टैक्सी की? भारत में जरूरत क्यों पड़ी? ओला उबर तो चली रही थी, बहुत सारी टैक्सी कंपनियां भी चला रहे थे। देखिए, अभी ओला उबर तो चल ही रही हैं, रैपिडो भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, हज़ारों लाखों ड्राइवर, करोड़ों कस्टमर जुड़े हुए हैं। बट ये सब जो कंपनियां हैं ये प्राइवेट कंपनी हैं, इसमें विदेशी लोगों का पैसा लगा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो इधर मोनोपोली एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगी तो शुरू में तो देखिए इन लोग कस्टमर को जोड़ लेंगे, कम रेट दे देकर, ड्राइवर को इंसेंटिव देकर जोड़ लेंगे। बाद में क्या होगा, जब मोनोपोली हो जाएगी तो ये मुंह मांगा रेट चार्ज करने लगेंगे। अब आपसे आखिरी सवाल हम लेते हैं कि एक बात बताइए कि आपका भारत टैक्सी को हम क्यों चुने, जब हमारे पास ऑलरेडी ओला उबर जैसे ऑप्शन मौजूद हैं? क्या आप कीमत कम लेंगे, रिलायबिलिटी होगी, और सेफ्टी सिक्योरिटी जो महिलाओं को लेकर के है वो एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। ओला उबर में भी आपने कई घटनाएं ऐसी देखी होंगी। देखिए, आपने सबसे जो सही बात बोली लास्ट में, सेफ्टी सिक्योरिटी, उसमें हमारे साथ दिल्ली पुलिस का पूरा समर्थन है। दिल्ली पुलिस के साथ हमारा एपीआई इंटीग्रेशन हो रखा है, तो हमारी ऐप में डायरेक्ट एसओएस की फैसिलिटी है जो दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम से ही लिंक होती है। तो क्या ये ऐप से ही होगा? हाँ, अगर हम ऐप में ही एसओएस बटन होता है जिसमें हाँ, आप लिंक कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए ये भारत टैक्सी का ऐप है, और इस ऐप में हमें बताएंगे विवेक जी कि कहाँ पर एसओएस का ऑप्शन है जी। हाँ, एसओएस दरअसल अभी क्या है, क्योंकि राइड नहीं चल रही है, ये राइड चलते समय शुरू होता है। देखिए, ऐसे बिना राइड किए आप एसओएस नहीं दबा सकते, बट एक बार आपकी राइड चालू हो जाती है तो एसओएस का ऑप्शन आ जाता है। हेल्प एंड सपोर्ट में, सेफ्टी में आप एसओएस दबाते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल रूम में मैसेज जाता है। और अगर हम यहाँ से कनॉट प्लेस जाना चाहें तो ओला उबर से हमें सस्ती मिलेगी या थोड़ी सी महंगी? देखिए, अभी क्या है कि भारत टैक्सी के आने से काफ़ी लोग घबरा गए हैं, वो लोग तो वो अपने रेट उन्होंने बहुत कम कर दिए हैं। लेकिन हमारा प्राइस हमेशा मान लीजिए आसपास ही रहेगा। हम ये नहीं बोलेंगे हम हमेशा सबसे सस्ते रहेंगे, बट हम महंगे भी नहीं रहेंगे, सबसे महंगे भी नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के आप देखिए यहाँ पे आपको तमाम टैक्सियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि अब तैयारी कर रही हैं अपने
कस्टमर के लिए। और बाकायदा यहाँ पे आप देखिए भारत टैक्सी, भारत की पहचान। अमित शाह ने भी इसको लेकर के बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि भारत टैक्सी जो है वो कहीं ना कहीं भारत के लोगों के लिए जो यातायात की चीज़ें हैं उसको बदलेगी और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी का भी इसका सीधे तौर पर इसमें मुनाफा होगा। सहकारिता से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी पूंजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, भारत टैक्सी इसका उदाहरण है। ये अमित शाह ने बोला है। आज के दिन टैक्सी चालकों भाइयों बहनों के लिए बहुत ही अहम है और उनके द्वारा शुरू की गई सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी की नई दिल्ली में शुभारंभ जो है होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा लोग अपने गाड़ियों पर ये भारत टैक्सी जो है लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र गोयल। लता चौहान। लता चौहान। लता जी, आप भी टैक्सी ड्राइवर हैं? यस सर। तो आपने भारत टैक्सी आज ज्वाइन किया है? जी यस। क्या जरूरत पड़ी? आप पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? ब्लू स्मार्ट में थे सर। ब्लू स्मार्ट में। जी सर। आप भारत टैक्सी चलाएंगे? जी यस। कौन सी गाड़ी है आपकी? आगे गाड़ी है। तो इससे क्या फायदा होगा आपको? बस एक खुशी थी भारत टैक्स में आने की, हमें ज्वाइन करनी है। भारत सरकार के, इसलिए भारत सरकार की वजह से ज्वाइन कर रही है या पैसा अच्छा मिलेगा इसलिए? नहीं, सब चीज़ों में। अच्छा, आप बताइए, आपने भी ज्वाइन कर लिया है क्या? जी मैंने भी ज्वाइन कर लिया। मेरा नाम सुरेंद्र गोयल है। मैं बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन है आज कि मैं ये चाहूँगा कि अपना पैसा अपने ही देश में रहेगा। भारत सरकार ने ये बहुत अच्छी पहल की है ड्राइवरों के लिए, और जो पैसा ओला उबेर वाले बाहर लेके जाते थे कमा करके वो हमारे देश में रहेगा और हम बहुत खुश रहेंगे। और हम आपकी कमाई होगी या नहीं होगी? हमारी बहुत अच्छी राइड होगी, बहुत अच्छी कमाई होगी और हम लोग खुश रहेंगे, हमारा परिवार भी स्वतंत्र रहेगा। एक बात बताइए, या तो कमाई आपकी अच्छी होगी या तो थोड़ा सा सहूलियत जनता को मिलेगी। जब जनता को सहूलियत मिलेगी जाहिर तौर पे आपकी कमाई कम होगी। सर, जनता को भी सहूलियत मिलेगी और हमें भी सहूलियत मिलेगी। इसी को देख करके मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये पहल की है। अच्छा, अब भाई हम डाल लेते हैं एक आखिरी चरण में, हमको कहाँ जाना है। ये भारत टैक्सी का ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है। ये आप देखें, भारत टैक्सी का ऐप हमने डाउनलोड किया। अब इसमें हम ये डाल करके देखते हैं कि भाई यहाँ से पैसा कितना रुपया ले रही है भारत टैक्सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर वुड यू लाइक टू गो। अब मैंने इस पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद मैं मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है या फिर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन जाना है। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन ये आ गया, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 32। अब यहाँ से देखिए कितना रुपया दिखा रहा है। ये अभी हम कंफर्म लोकेशन दिखा देते हैं। ये आपको दिखा रहा है। ऑटो भी इसमें चलते हैं। 115 रुपये बाइक का किराया है। भारत टैक्सी 115 रुपये बाइक है। भारत ऑटो जो है 170 रुपये ले रहा है। कैब इकोनॉमी का 228 रुपये है और कैब प्रायोरिटी 249 रुपये है और सेडान का है 271 रुपये और एनी जो है वो 115 से 128 है। एक्सेल कैब जो है 359 रुपये दिखा रहा है। तो इसमें ये बताइए कि इसमें कितना % कट जाएगा? इसमें सरकार ने अभी काटने का कोई उदाहरण नहीं दिया, अभी कोई काटने का पैसा अभी बोला नहीं है। तो उसमें कितना कटता था ओला उबर में? ओला उबर में जी 20% कटता था। 20% कट जाता था जी। अभी कोई ये काटने वाली बात नहीं है। आगे फ्यूचर में अगर कटेगा भी तो हमारी सहूलियत के लिए पैसा लगेगा। सरकार कह रही है इंश्योरेंस भी मिलेगा। अच्छा, ठीक है, इंश्योरेंस भी मिलेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब देखिए, मैं ज़रा ओला डाल करके देखता हूँ कि ओला कितना पैसा ले रहा है यहाँ से लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का। हमने आपको बताया, रेट लिस्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन ओला उबर जो है यहाँ से कितना रुपए ले रहा है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। लक्ष्मी नगर मेट्रो, हाँ, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन 7 किलोमीटर के आसपास ये लोकेशन दिखा रहा है। और ये एक बार डाल के हम देख लेते हैं, कंटिन्यू। तो सर्च डेस्टिनेशन लक्ष्मी नगर फिर से डालना होगा, लक्ष्मी नगर मेट्रो, ये डाल दिया हमने। अब लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिखा तो रहा है, लेकिन कीमत कितनी है ये एक बार चेक करना होगा कि कीमत कितनी आ रही है।
बुक एनी। यहाँ पर अभी लोकेशन पे कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन प्राइस भी अभी देखिए इसमें शो नहीं हो रहा है, कुछ इशू है। तो इनका ये कहना है कि उससे जो है बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होगा, लेकिन भारत है, भारत में अपनी टैक्सी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को इसका सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा और साथ में ड्राइवरों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत टैक्सी लेने से आपको फ़ायदा होगा या ओला उबर लेने से फ़ायदा होगा। अभी चूंकि भारत टैक्सी लॉन्च हुई है, देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसके रेट क्या रहते हैं। आम जनता के लिए तो जाहिर तौर पर उसका रेट जो है उससे फ़र्क पड़ता है। अभी हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट में हमने लिया है भारत टैक्सी को और हमने डेस्टिनेशन डाली है 6.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग 7 किलोमीटर की डेस्टिनेशन यहाँ से जो लक्ष्मी नगर है, जहाँ पे हम खड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहाँ से। और आप देखिए यहाँ पे जो भारत टैक्सी का जो किराया दिखा रहा है, यहाँ से भारत बाइक जो है वो 115 रुपये, भारत ऑटो 170 रुपये, कैब इकोनॉमी 228 रुपये, कैब प्रायोरिटी 249 रुपये, सेडान 271 रुपये और इसमें से कोई भी 115 से 228 रुपये। अब हम ओला निकालते हैं। ओला का स्क्रीनशॉट हमने लिया था, तो इसमें ऑटो का किराया जो है 167 रुपये है, जबकि भारत टैक्सी का जो किराया है वो 170 रुपये दिखा रहा है, मतलब 3 रुपये का फ़र्क है। बाइक जो है 101 रुपये दिखा रहा है, भारत टैक्सी का 115 रुपये दिखा रहा है। और मिनी का, यानी हम कहें छोटी जो सेडान कारें हैं या हैचबैक कारें हैं, उनका किराया भारत टैक्सी में 168 रुपये है और जो कैब इकोनॉमी है जो 228 रुपये है। तो रेट में अभी फ़र्क दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि इससे जनता को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो ड्राइवर हैं, हमारे ड्राइवर भाई जो हैं, उनको इसमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। भारत में अब ओला उबर की मोनोपोली नहीं चलेगी। इसको देखते हुए भारत टैक्सी जो है उसे शुरू कर दिया गया है और अमित शाह ने इसकी शुरुआत एक तरह से कर दी है। हालांकि भारत टैक्सी आप सड़कों पर धीरे धीरे देखने लगे हैं। तमाम हमारे साथ यहाँ पर जो ड्राइवर भाई हैं और उनके संगठन के साथ जो लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप भारत टैक्सी चलाते हैं? जी सर, चलाते हैं। पहले क्या चलाते थे? पहले सर ओला उबर चलाते थे, अब जब से ये इसको बायकॉट कर दिया है, अब टैक्सी भारत टैक्सी चलाते हैं। बायकॉट क्यों कर दिया, क्या वजह? ये कर दिया कि इसमें कोई ड्राइवर की कोई वो नहीं है, मतलब कि ड्राइवर को मारा जाता है, वो कस्टमर बदतमीजी करते हैं। इसमें भारत टैक्सी में मतलब कि बढ़िया कस्टमर, ड्राइवरों की सेफ्टी नहीं हो? सेफ्टी नहीं है सर। अच्छा, पैसेंजर की सेफ्टी है? पैसेंजर की सेफ्टी है, पैसेंजर का नंबर देते हैं। अगर कोई नंबर मांगू उनसे, अगर ड्राइवर मारा गया कहते हैं हमें पता नहीं है इसका। अच्छा, ये बताइए कि कितना प्रतिशत आपका पैसा कटता था ओला उबर में, और अब भारत टैक्सी में जब आप लोग आ गए हैं तो इसमें कितना कटेगा कमीशन? देखो, इन्होंने एक बात कही है कि 1 महीने तक, मैंने पेपर में भी पढ़ा था कि 1 महीने तक आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये भारत टैक्सी ठीक है, हमारे हिंदुस्तान की टैक्सी है, स्वदेशी है, लेकिन ये अगले महीने से 100% ये चार्ज काटेंगे। हाँ जी, ये बिल्कुल डेफिनेट। आप ड्राइवर भाई से भी मैं अनुरोध करूँगा। चार्ज तो काटेंगे भाई, बिना चार्ज काटे वो सिस्टम कैसे काम करेगा? जो लोग आपके बैकएंड में काम कर रहे हैं उनको सैलरी कौन देगा? जी, हम 4th क्लास के लोग, ड्राइवर लोग 4th क्लास में आते हैं, कोई हम इतने अमीर भी नहीं है। ओला उबर में तो करता था ना, कितना परसेंट करता था? 15% करता था हाँ जी, हाँ, 15% करता था। कई बार 1 सिटी भी देते थे, लेकिन 1 सिटी भी नहीं देते क्योंकि चार्जिंग बहुत ज़्यादा। हाँ सर, मैं रामनंद साहू हूँ सर। ये मैं अभी 2 दिसंबर से ज्वाइन किया हूँ भारत टैक्सी का। सर, ओला उबर रेपिडो से बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसमें ना मनमर्जी रेट है। अगर रेट कस्टमर आते हैं तो अगर हमको 200 रुपये दिखाया यहाँ पे, तो अगर वहाँ पर कस्टमर का ड्रॉप करते हैं तो वो तो 250 रुपये या 300 रुपये ले लेते हैं, लेकिन हमको अगर 200 रुपये देखा तो 170-180 रुपये इतना ही मिलता है। मतलब कितना रुपए काट लेते थे? 15 से या 20%, उनकी मर्जी है सर। 20% सर, कई बार 30% तक काटते हैं और कई बार सर 40%, 40% तक काटा हुआ है इन निजी और विदेशी कंपनियों ने। देखिए, ओला जो उबर है या रेपिडो है, इनकी इतनी मोनोपोली खराब है ना। तो इनका कोई कॉल सेंटर है, ढंग से बात कर लो, ना कोई अपनी बात रख सकते हैं। कोई झूठी शिकायत करा, ड्राइवर का आईडी ब्लॉक, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई जांच नहीं। दूसरी बात, जो कमीशन था आज से 1 साल पहले इनका सीधा हिसाब था उबर का चाहे ओला का 1/3, यानी 300 फेयर है तो 100 रुपये उनकी कमीशन गई और ड्राइवर को मिला 200 रुपये। मतलब पैसा कम मिलता था और दिखाया ज़्यादा जाता था, लेकिन मिलता कम था। अब इन्होंने क्या किया, मोबाइल सिस्टम कर दिया। आप 160 रुपये का रिचार्ज करो
अब एक ड्यूटी करो चाहे मत करो, वो 5,000 रुपये महीने, 5,500 का महीना वो ड्राइवरों पर डाल दिया गया। अच्छा ये बताइए कि अब कितनी बड़ी संख्या में एक मिनट, कितनी बड़ी संख्या में, थोड़ा आप आगे आ जाइए, कितनी बड़ी संख्या में आप लोगों के ड्राइवर जो हैं इससे जुड़ चुके हैं? काफ़ी ड्राइवर जुड़ चुके हैं और आज काफ़ी भी गाड़ियाँ आ रही हैं। आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह राठौर। गोविंद भाई ये बताओ, ब्लू स्मार्ट की आप टी शर्ट पहने हो, शर्ट पहने हो, ब्लू स्मार्ट भी चलाते थे पहले? हाँ मैंने कई साल चलाई थी मैंने। अच्छा, अब आप भारत टैक्सी में आ गए? हाँ भारत टैक्सी में आ गया। क्यों, वजह क्या है? ब्लू स्मार्ट कंपनी बंद हो गई थी पहली बात तो। हाँ फिर मैंने ओला उबर रैपिडो चलाई थी, इसमें कमीशन ज़्यादा है, रुपया सही नहीं मिल रहा है। महीने में जो आप पैसा कमाओगे ओला उबर से कितना कमा लेते थे और इससे कितनी उम्मीद लग रही है? इससे पहले ओला उबर से कितना कमा लेते थे? ओला उबर में तो वही मुश्किल से 25 के लमसम में 25,000 कमा लेते थे। हाँ अच्छा, सब कमीशन काट के? कमीशन तो काफ़ी काटते थे पर 25 पूरा टारगेट नहीं बनता था। 25,000 रुपए आप अपने घर लेके जाते थे ये कह रहे हैं? नहीं 25 भी नहीं होते, कभी कभार डाउन भी हो जाते, 20 लमसम पहुँचते थे। आसपास लग जाते थे। अब इससे कितनी कमाई हो सकती है आपकी? अब इसमें तो बता रहे कि कमीशन नहीं कटेगा तो उस हिसाब से कमाई तो अच्छी होगी। और कमीशन वैसे, और ये ओला उबर रैपिडो है ये कमीशन भी काटते हैं और इसमें आईडी ब्लॉक कर देते हैं, काफ़ी दिक्कत है इन काफ़ी दिक्कतें। तो ये जिस तरह से जो ड्राइवर भाइयों का कहना है कि मोनोपोली जो चलती थी उसको ख़त्म करने में सहयोग मिलेगा और ये भारत की टैक्सी है, भारत में ही रहेगी और भारत का ही सिस्टम इस पर काम करेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन आने वाले समय में प्रैक्टिकली जब ये ऑन रोड होगी, जब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तब ये देखना होगा ये कितनी फ़ायदेमंद है लोगों के लिए और ड्राइवर भाइयों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।